तेजस्वी के सामने इस्तीफों की झड़ी। तेजस्वी की सभा खत्म होते ही सामूहिक इस्तीफों से हड़कंप। एक तरफ तेजस्वी सभा कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ उनके ही नेता सभा खत्म होते ही इस्तीफा दे देते हैं। एक बार फिर 25 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि तेजस्वी क्या चुनाव से पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि जब उनके अपने ही नेता तेजस्वी पर बड़े सवाल उठा रहे हैं, उन्हें धोखेबाज बता रहे हैं, तो आखिर बिहार की जनता उन पर कैसे विश्वास कर सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर जहां चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी पार्टी नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। मामला राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़ा है, जहां तेजस्वी यादव की सभा खत्म होने के बाद कोचाधामन प्रखंड अध्यक्ष सहित क्षेत्र के कई पंचायत अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ऐसे तकरीबन 13 लोग हैं। दरअसल कोचाधामन के राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने रविवार शाम को बताया कि एक सामूहिक विचार विमर्श के बाद उन्होंने और सभी पंचायत अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भी कई पंचायत अध्यक्ष अभी पार्टी से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफी की, धोखा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजद तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे तक लगाए। किसने दिया आरजेडी से इस्तीफा? इस्तीफा देने वाले में प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम, मुर्शीद, नवेद, शमशाद, अकमल, यजदानी, रिजवान, नूर इस्लाम, अथर इकबाल, फिरोज बाबू, शहवेज, रॉकी, श्याम रेहान, मोहसिन सहित सभी पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। पूर्व राजद विधायक इजहार अशफी के बेटे और राजद नेता इम्तियाज अशफी भी इस समूह में थे। जैसा कि हमने आपको बताया, कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से मौजूद विधायक इजहार अशफी का टिकट काटकर मास्टर मुजाहिद आलम को दे दिया गया। इसी फैसले से नाराज होकर इन सभी नेताओं ने इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन हाँ, इतना तो उन्होंने साफ किया है कि ये तेजस्वी को सीएम बनते देखना नहीं चाहते। आरजेडी के लिए करो या मरो की स्थिति। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगता है कि इस बार सत्ता में आने की प्रबल संभावना है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेता ही खुलकर मैदान में उतर आए हैं, उससे आरजेडी और लालू परिवार की चिंता बढ़ गई है। अपने नेताओं ने ही तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। एक तरफ तेजस्वी के कई नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई नेताओं ने तो खुलेआम तेजस्वी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व ब्यूरोक्रेट अरुण कुमार की पत्नी और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव की पार्टी पर सीधा हमला बोला, जिन्होंने हाल ही में आरजेडी छोड़ी। बता दें कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर हैं। उन्होंने अब कहा है कि जनता 11 नवंबर को पार्टी को करारा जवाब देगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। पार्टी का कहना है कि नेता आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय या विरोध में काम कर रहे थे। इन्हीं में रितु जायसवाल का नाम भी शामिल है। रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल पार्टी ने परिहार से मुझे, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान जी को, चिरैया से अच्छेलाल यादव जी को और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दिया। अगर मान भी लिया जाए कि मैं बागी हूं, तो फिर शांत स्वभाव वाले कामरान जी का क्या कसूर था जो तेजस्वी ने उनके साथ धोखा किया। तेजस्वी पर लगाया बड़ा आरोप। रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। रितु ने लिखा कि जब 2020 में रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी विरोधी काम किया था, तब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जमीनी कार्यकर्ताओं को बिना वजह सस्पेंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर परिहार से किसी और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो मैं पूरा समर्थन करती, लेकिन यहाँ परिवारवाद हावी है। जो नेता परिवार की परिक्रमा करता है उसे टिकट मिल जाता है। जनता अब जवाब देगी और तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देगी। रितु जायसवाल ने 2020 में परिहार सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की गायत्री देवी से मात्र 1000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जहां उन्हें करीब 29,000 वोटों से हार मिली, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। अब 2025 में उन्हें फिर से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। रितु जायसवाल ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा कि 11 नवंबर को परिहार की जनता सीटी बजाकर जवाब देगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नहीं, अपनी जड़ों को बाहर किया है। बता दें कि रितु जायसवाल पहले
सिंह वाहिनी पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं, जहां उन्होंने विकास कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। उनके पति अरुण कुमार, जो पहले सिविल सेवा में अधिकारी थे, अब समाज सेवा और शिक्षा से जुड़े काम कर रहे हैं। अपनों ने ही बढ़ाई तेजस्वी के लिए मुश्किलें। बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव की तूती बोला करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश की सत्ता नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की सत्ता में ही उप मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लालू प्रसाद यादव की अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश ही है। बिहार विधानसभा के आगामी चुनावों को लालू बेहद उम्मीदों से देख रहे हैं, लेकिन इस बार विरोधी दलों से ज्यादा पारिवारिक कलह ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है और आरजेडी के खुद के नेता नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी हरी टोपी छोड़कर जब पीली टोपी पहन लेते हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानों की झड़ी लगा देते हैं, तो इससे बखूबी समझा जा सकता है। और यह भी कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाइयों में सियासी तलवारें पूरी तरह खिंच गई हैं, जो तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचाएंगी। तेजस्वी यादव भले ही खामोशी अख्तियार किए हैं, लेकिन तेज प्रताप ने आक्रामक तेवर अपना रखा है। इस तरह कृष्ण और अर्जुन अब आमने सामने हैं। तेज प्रताप यादव कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का बीड़ा उठाए थे। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद भी तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के पक्ष में थे, लेकिन महुआ सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाने और प्रचार तेज होने के बाद अरार छिड़ गई। तेज प्रताप यादव अब आर पार के मूड में उतर गए हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें मरना मंजूर है, लेकिन दोबारा आरजेडी में वो नहीं जाएंगे, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी के खिलाफ फ्रंट फुट पर वो उतर गए हैं और अब आरजेडी का गेम पूरी तरीके से गड़बड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप ने खींची तलवार। तेज प्रताप यादव अपनी पुरानी महुआ सीट पर आरजेडी और बीजेपी के सियासी चक्रियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी ने तेज प्रताप के खिलाफ महागठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया है। महुआ से आरजेडी उम्मीदवार उतारने से तेज प्रताप की राह काफी मुश्किल भरी हो गई है। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर आरजेडी में नहीं जाएंगे, मरना मंजूर करेंगे, लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने राघवपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ आरजेडी के महासचिव रहे प्रेम कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ ऐसा ही दाव चल दिया जैसे आरजेडी ने महुआ सीट पर उनके खिलाफ चला था। महुआ से आरजेडी ने मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया, तो जवाब में राघवपुर सीट पर तेज प्रताप ने प्रेम कुमार यादव पर भरोसा जताया। तेजस्वी के खिलाफ पूरी तरह से तेज आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और तो और तेज प्रताप ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तेजस्वी ने हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतारा तो हमने भी उतार दिया। हमारे लिए जिस तरह बीजेपी और जेडीयू, उसी तरह आरजेडी और तेजस्वी। और अब तो वो नायक वाली तस्वीर पर भी वार कर रहे हैं कि तेजस्वी कभी नायक नहीं हो सकते। उन्होंने छोटे भाई को नसीहत देते हुए कहा है कि वो हमारे पिता के बलबूते पर है, अपने बलबूते पर नहीं। जिस दिन तेजस्वी यादव अपने भरोसे आएंगे, तब उन्हें अपने आप को नायक कहने में भी शर्म आएगी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे दोनों भाइयों के बीच सियासी अदावत छिड़ गई है। और तेज प्रताप के इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि दोनों भाइयों के बीच अब किसी तरह के सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात तेज प्रताप खुद भी कहते हैं कि अब समझौता नहीं होगा और ना ही आरजेडी में वो कभी जाएंगे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने जिस तरह से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव में उम्मीदवार उतारे, उससे आरजेडी के वोटों में बिखराव का खतरा बन गया है। इसके अलावा तेज प्रताप ने जिस तरह तेजस्वी को निशाने पर लिया, उससे भी आरजेडी की चिंता बढ़ गई है और आरजेडी नेताओं ने तो वैसे ही तेजस्वी की चिंता को बढ़ा रखा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में अभी ये और मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव मुश्किल तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के नेता दामन तेजस्वी का छोड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले समय में पूरी आरजेडी ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी आरजेडी दो खेमे में बटी हुई है। जब से निष्कासन तेज प्रताप यादव का हुआ, तो आधी आरजेडी पार्टी के नेता वैसे ही तेजस्वी के खिलाफ जाकर तेज प्रताप यादव के हो गए, यानी नेता और कार्यकर्ता। और आरजेडी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आई है। और चुनावों के बीच में जो एक आरजेडी बची है, जो तेजस्वी यादव के साथ है, अगर उसमें भी बंटवारा हो जाता है और वहां से भी नेता नाराज होकर कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में चले जाते हैं, तो इससे साफ नजर आएगा कि तेजस्वी कितने मुश्किल में फंस गए हैं। हालांकि तेजस्वी रोज दुआ मांगते हैं कि वो सीएम बन जाए, लेकिन एक रणनीति होती है सीएम बनने की, एक रणनीति होती है पार्टी को संभालने की, जो रणनीति तेजस्वी ने नहीं बनाई और उसी का खामियाजा आज तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं।
कि तेजस्वी यादव का भविष्य तक खतरे में पड़ गया है और ये भविष्य जो खतरे में डाल रहा है वो कहीं ना कहीं खुद का भाई है, खुद के अपने नेता है। फिलहाल जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और वही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबाक सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।